पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, अब बात भी होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है मोदी जी डेनमार्क में थे, मतलब, और मैं कहता हूं इतना कमाल का वेलकम किया, पूरे इंडिया को खुश करके रख दिया। स्पेशली डेनमार्क की पीएम ने खुद भाई मतलब पूरा अपना दिन मतलब बिताया मोदी जी के साथ। उनको एक एक चीज कम्युनिटी से मिलाया, उनको मतलब सब कुछ किया, अपने सारे वो काम काज छोड़कर मोदी जी को मतलब पूरा डेनमार्क का विजिट कराया। तो मतलब वीडियो का मैं टाइटल आपको बता दूं, वो है पीएम मोदी आज गए थे डेनमार्क। भारत के लिए डेनमार्क ने कैंसिल किए अपने कार्यक्रम। मतलब मोदी जी, जैसा कि आपको पता है, डेनमार्क गए थे, तो उस मोदी जी के आने की वजह से उनके पीएम क्वीन श्विन ने अपने जो सारे काम थे वो कैंसिल कर दिए और सिर्फ मोदी जी पर सारी तवज्जो दी, जो कि भाई बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। एक कंट्री को बहुत बड़ा इसको कहते हैं रिस्पेक्ट देना। वाकई इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, पहले देखो मोदी जी आए, उन्होंने वो उतरे अपने खुद उनको लेकर आए, उन्होंने उनका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। फिर मुख्तलिफ जगहों पे गए और जहाँ मोदी जी जाते थे वहाँ उनके साथ जाती थी, हालांकि जरूरत नहीं थी। हाँ, तो देखते हैं यार क्या सिचुएशन है, सारी ये बताएंगे इंडियन अफेयर वाले। बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। डेनमार्क में जाकर भी भारतीय डेलीगेशन ने कुछ ऐसी मांग रखी जिसके कारण जर्मनी के बाद डेनमार्क को भी आखिरी मौके पर फेर बदलाव करने पड़े। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 3 देशों की विदेश यात्रा बहुत ही सफल तरीके से आगे बढ़ रही है। पिछले कल मोदी जी दौरे के दूसरे पड़ाव में जर्मनी से डेनमार्क गए थे। डेनमार्क में भी मोदी जी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और खास बात ये रही कि डेनमार्क ने पीएम मोदी जी के लिए रेड कारपेट तो बिछाया था, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सन खुद ही आई थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी डेनमार्क की यात्रा के दौरान कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ ही कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों को डेनमार्क में रह रहे भारतीयों के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 6 साल पहले हम प्रति व्यक्ति डेटा खपत के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में थे, लेकिन आज स्थिति काफी बदल गई है। दुनिया के कई सारे बड़े देश एक साथ मिलकर जितना प्रति व्यक्ति मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा मात्रा हम भारत में अकेले इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से एक आग्रह भी किया, जो दर्शाता है कि मोदी जी कितना आगे के बारे में सोचते हैं और भारत को लेकर उनका क्या विजन है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ मौजूद भारतीयों से कहा कि आप सबको एक काम करना है, अपने कम से कम 5 दोस्तों को भारत आने के लिए प्रेरित करना है। यानी डेनमार्क के लोगों को भारत की खासियत, हमारी संस्कृति और भारतीय त्योहार वगैरह के बारे में बताना है, जिससे प्रेरित होकर वो लोग भारत घूमने आ जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो काम है जो आप सभी राष्ट्रदूतों को करना है। रशिया यूक्रेन मसले की बात करें तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने बोला कि बुचा में यूक्रेन के नागरिकों की हत्याओं पर जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। हमने इन हत्याओं की निंदा की है और हम एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के ऊपर जोर देते हैं। मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है, पुतिन को इस युद्ध को रोकना होगा और यूक्रेन में हत्याओं को बंद करना होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत इसको लेकर रूस के ऊपर प्रभाव डालेगा, यानी इस युद्ध को रोकने के लिए रूस के ऊपर प्रेशर बनाएगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब बारी आई तो उन्होंने रशिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और बस यही कहा कि भारत भी यही चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। दोनों देश टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करें, डिप्लोमेसी का रास्ता चुनें और जितना हो सके उतनी जल्दी सीज फायर करें। वहीं इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी सेम वही हुआ जो जर्मनी में हुआ था। दरअसल जर्मनी में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने जब मीडिया को संबोधित किया तो उसके बाद दोनों लीडर सीधा वहां से बाहर चले गए थे और उन्होंने मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया था। जर्मनी के बारे में यूरो न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि ऐसा भारतीय डेलीगेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर ही हुआ था और अब जर्मनी के बाद पिछले कल डेनमार्क में भी यही हुआ। प्रेस ब्रीफिंग के बाद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर वहां से चले गए और मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया गया। इसके पीछे भी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भी भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर ही दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क की मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूरोपियन मीडिया के सवालों के सामने ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं जहां पर उनको रशिया के विरोध में कुछ कहना पड़े। और अगर वो रशिया के विरोध नहीं करते हैं और रशिया के साथ की बात करते हैं
तो फिर उससे भी यूरोप के ऊपर क्या बात है नेगेटिव यार। इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेनमार्क के बाद पीएम मोदी फ्रांस जाने वाले तो हैं प्रेस को और चुप काफी हद कराया तक जाता पॉसिबल है कि पीएम मोदी वहां भी इमैनुअल मैक्रोन के साथ जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे हाँ। उसके बाद दोनों लीडर्स मीडिया से सवाल नहीं लेंगे। वैसे मीडिया से सवाल ना लेने का ये तरीका क्या आपको ठीक लगता है? सही हाँ है, बिल्कुल या फिर ठीक ना? है। नीचे कमेंट करके अपनी राय सिचुएशन के जरूर हिसाब से बताएं। ठीक है यार। यार मैं कहता हूँ मोदी जी भाई कितना स्मार्टली तौर पे यार इस सारी चीज को ले रहे हैं। देखो भाई मतलब प्रेस को ही चुप करा दिया गया। प्रेस को चुप क्या करा दिया गया, उनसे सवाल किसी भाई किस्म के उनको काहे के मोदी जी लेने ने नहीं बोला है। अनकंफर्टेबल वो मतलब फील ना करें, सवाल लो ही नहीं। उन्होंने मोदी जी ने पहले बोला होगा मैं नहीं बोल सकता और- रशिया के खिलाफ, और तो वहाँ मतलब हमारी ये सिचुएशन समझो। और मोदी जी को हाँ। पता भी था, उनको ये भी पता था कि ये रशिया के बारे में ही बात होगी, हाँ। तो उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया उनको था कि पहले ही आपने चुप जो है करा नहीं दिया। करनी। खाली उनके प्राइम मिनिस्टर जर्मनी के चांसलर ने और- खाली उन्होंने हल्की और फुल्की बात इस- की है इस बात और से मोदी जी idea- ने बोला कि बस हम भी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। और हाँ। इस बात से आइडिया लगा लो कि रशिया के लिए इंडिया क्या कुछ सोचता यार है। और मतलब मुझे सबसे बहुत अच्छी बड़ी बात बात मुझे है। सबसे अच्छी बात ये लगी, इंडियन कम्युनिटी से मोदी जी ने बात हाँ। की कि 5 अपनी टूरिज्म भी प्रमोट होगा, दुनिया में इंडिया का कल्चर जो है इससे पता चलेगा, यार, अच्छी छवि जाएगी भाई, और इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उन लोगों इन्वेस्टमेंट भी को आएगी। पसंद आएगा, और सब भाई, कुछ मैं होगा। आपको एक हाँ। बात बताऊं, क्या स्मार्टली यार ये खेल रहे हैं मतलब हाँ। देश के फ्यूचर के हाँ। बारे में भी सोच रहे हैं कि और आगे आने बहुत वाले स्मार्ट कल के लिए तरीके उसको। से मूव खेल रहे हैं और मतलब लोग भी इस चीज के फैन बन रहे हैं और कि ये मतलब अभी कैसे हो रहा डेनमार्क है। में हुआ ना, मोदी जी ने कहा कि हर फॉरेन कंट्री जो भी है उसमें आप जो है ना इस तरह जो उधर के इंडियन नागरिक हैं वो जो बैठे हुए हैं वो इसी तरह करें। वो इसी तरह हाँ। करें। वो मतलब मोदी जी के कहने का मतलब था जब वो गोरे मोरे आएंगे ना यूरोपियन हाँ, यूरोपियन। या मतलब ये जब आएंगे इंडिया में टूरिज्म को भी तो इसको- टूरिज्म को एक अलग मिलेगा और वो हाँ। कल्चर से जिस वक्त इंडिया के लोग तो हैं पता पहले। चलेगा, हाँ, पता इंडिया के चलेगा। लोग मतलब कितनी रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। वाकई में। तो वो जिस वक्त वो लोग उससे प्रभावित होंगे जाके अपने बच्चों को और लोगों को बताएंगे। इस तरह इंडिया का नाम पूरी दुनिया में फेमस और एक और बात भी है, जिन लोगों ने इंडिया नहीं देखा, जो नहीं आई, या उनके जहनों में आज तक भी इंडिया के बारे में कुछ ऐसी छवि बनी हुई है, गलत छवि बनी है, वो भी ठीक होगी। वो भी ठीक ये होगी बहुत उनको अच्छा देखकर। स्टेप मुझे ये बहुत लगा अच्छा step है, वाकई कि और में। कहते हैं हर 5 बंदे को, अगर मैं हाँ। कहता हूँ लाख ने भी बोला तो 5 लाख लोगों को 5 बोला। लाख लोगों को और मतलब 10 लाख ने बोला तो वो कितनों को मतलब बोलेंगे। वाकई आप खुद में। अंदाजा उससे लगा इस सकते हो। बात में कोई शक बहुत नहीं है। मतलब जबरदस्त क्या यार, बहुत- अपने मतलब आने वाले कल के लिए अपने देशवासियों के लिए किस तरीके से सोचते हैं मतलब यार, बहुत सोचते हैं मानने ये की बात है। फ्यूचर की मोदी जी सोचते हैं। वाकई मतलब में ये मैंने future। चीज नोटिस ये वाकई में सही ये बोला है। फ्यूचर मतलब आने वाले कुछ सालों की सोचते हैं। हम लोग तो अभी टाइम की सोचते हैं ना, हाँ। ये आगे ये की सोचते आने हैं कि वाले आगे सालों क्या के लिए होगा। सोचते हैं क्या ये होगा। बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। वाकई इसमें गाइस कोई आप शक लोग नहीं। सारी इनकी मतलब इस बात पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार भाई।